नमस्कार। ग्लिम्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री बाई डॉक्टर मोहनलाल गुप्ता में आपका स्वागत है। जब से नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी देश की सत्ता में आई है, तब से भारत के हिंदुओं की आशाएं पंख लगाकर उड़ रही हैं। लगभग 8 शताब्दियों तक अफगानी तुर्कों, समरकंद के मुगलों एवं 7 समंदर पार से आए अंग्रेजों की गुलामी तथा लगभग आधी शताब्दी तक कांग्रेस के मुस्लिम तुष्टीकरण का दर्द भोग चुकी हिंदू जनता अब अपने गौरवशाली इतिहास को फिर से जीवित होते हुए देखना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी के शासन में हिंदू जनता अपने हजारों साल पुराने मंदिरों के ऊपर से मस्जिदों, दरगाहों एवं तकियों के बोझ उतारकर धरती पर रखना चाहती है। इन सारे मंदिरों को हिंदू जनता फिर से पाना चाहती है। हिंदू जनता अपनी 10 लाख एकड़ धरती वक्फ बोर्ड से मुक्त करवाना चाहती है। वह हज यात्रियों को दी जाने वाली सुविधाओं को समाप्त होते हुए देखना चाहती है और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग जैसी संस्थाओं को बंद होते हुए देखना चाहती है। हिंदू जनता अब देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का नहीं मानती तथा देश के संसाधनों पर देश के समस्त नागरिकों का न्यायोचित अधिकार चाहती है। अब हिंदू जनता देश में अवैध रूप से रह रहे रोहिंग्याओं को देश से बाहर निकालना चाहती है। थूक और पेशाब जिहाद से मुक्ति चाहती है। देश की सीमाओं में घुस रहे घुसपैठियों को रोकना चाहती है और पाकिस्तान की ओर से आने वाले आतंकवादियों का पूरी तरह सफाया चाहती है। अब हिंदू जनता देश के समस्त लोगों के लिए एक समान कानून चाहती है और देश में रह रहे दूसरे नंबर के सबसे बड़े बहुसंख्यक समुदाय को अल्पसंख्यक दर्जे से बाहर निकालकर देश की मुख्य धारा में लाना चाहती है। देश की जनता अपनी मुस्लिम बहनों को हलाला की पीड़ा से मुक्त होते हुए देखना चाहती है, जिस प्रकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों से मुस्लिम बहनें 3 तलाक की पीड़ा से मुक्ति पा चुकी हैं। हिंदू जनता इतनी सारी चीजें यह जानते हुए भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार से पाना चाहती है कि भारत में भीतर बाहर एवं हर ओर प्रतिकूल परिस्थितियों का बोलबाला है। देश की जनसंख्या का लगभग 5वां हिस्सा गैर हिंदू है। देश में धर्मनिरपेक्ष संविधान लागू है। देश में मुस्लिम तुष्टीकरण की लंबी परंपरा है। जैनों, बौद्धों और सिखों को हिंदुओं से अलग करके ईसाइयों एवं मुसलमानों के साथ अल्पसंख्यक श्रेणी में डाला जा चुका है तथा मंडल कमीशन के माध्यम से हिंदुओं को छोटी छोटी जातियों में बांटा जा चुका है। संसद में विपक्षी पार्टियां सरकार के साथ हर प्रकार से असहयोग का रुख अपनाकर बैठी हैं। देश भर में विपक्ष में बैठी राजनीतिक पार्टियां मुसलमानों के वोटों के लिए तड़प रही हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी हिंदुओं और मुसलमानों का डीएनए मिलान करने के बाद हिंदुओं से कह चुका है कि हर मस्जिद में शिवालय मत ढूंढो। देश की सीमाओं पर पाकिस्तान, बांग्लादेश और चीन जैसी भारत विरोधी शक्तियां अशांति मचाए हुए हैं। पाकिस्तान में बैठे मसूद अजहर, इंडोनेशिया में बैठे जाकिर नाइक तथा कनाडा में बैठे गुरपंतवंत सिंह पन्नू जैसे आतंकवादी भारत के विरुद्ध घिनौने षड्यंत्र रच रहे हैं। अमेरिका में बैठे सोरोस जैसे अरबपति भारत के उद्योगपतियों को बदनाम करके भारत की अर्थव्यवस्था को चौपट करने का प्रयत्न कर रहे हैं। भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान, नेपाल, बर्मा, मालदीव और बांग्लादेश चीन की गोद में जाकर बैठ गए हैं, जो भारत की सीमाओं को हड़पना चाहता है। पाकिस्तान से हिंदू गायब हो चुके हैं और बांग्लादेश में खुलेआम हिंदुओं का नरसंहार हो रहा है। क्या भारतीय जनता पार्टी इतनी सारी विपरीत परिस्थितियों के चलते हिंदुओं की इतनी सारी आकांक्षाओं में से कुछ आकांक्षाएं भी पूरी करने में समर्थ है? क्या भारतीय जनता पार्टी हिंदुओं को उनका गौरवशाली अतीत अर्थात इतिहास लौटाने में समर्थ है? क्या वह हिंदुओं को उनके मंदिर लौटाने में समर्थ है? क्या भारतीय जनता पार्टी देश के लोगों को अल्पसंख्यक बहुसंख्यक के अन्यायपूर्ण बंटवारे से मुक्ति दिलवाने में समर्थ है? इन प्रश्नों के उत्तर ढूंढने के लिए एक दृष्टि 1947 से 2024 तक के राजनीतिक परिदृश्य पर डालते हैं। भारत की आजादी के बाद हिंदुओं को लगता था कि मुसलमानों के शासनकाल में
भारत में जिन हिंदू मंदिरों को तोड़ा गया था या जिन पर मस्जिदें खड़ी की गई थीं, वे फिर से हिंदुओं को मिलेंगे। किंतु प्रथम कांग्रेसी प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से लेकर अंतिम कांग्रेसी प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की सरकारों ने इस मार्ग में इतने रोड़े खड़े कर दिए कि आजादी के 75 साल बाद हिंदू स्वयं को छले हुए से अनुभव करते हैं। हिंदुओं की यह खींच कांग्रेस के सिमटते अस्तित्व और बीजेपी को मिलने वाले वोटों में साफ दिखाई देती है। नरसिम्हा राव सरकार ने अपने गुप्त मित्रों की सहायता से अपनी अल्पमत सरकार को बचाए रखने के लिए प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के माध्यम से हिंदू मंदिरों के पुनरुद्धार का मार्ग पूरी तरह बंद कर दिया। नरसिम्हा राव अपने इन गुप्त मित्रों का उल्लेख सार्वजनिक तौर पर इन शब्दों में करते थे, हमारे कुछ गुप्त मित्र हैं। हिंदू चाहते हैं कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को निरस्त किया जाए। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका भी लंबे समय से चल रही है, किंतु भारत सरकार उस याचिका पर अपना रुख स्पष्ट नहीं कर रही, इसलिए सुप्रीम कोर्ट उस पर निर्णय नहीं दे पा रहा। अब सुप्रीम कोर्ट ने 4 हफ्ते में केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने देश भर की अदालतों को निर्देश दिए हैं कि वे मौजूदा धार्मिक संरचनाओं के खिलाफ चल रहे मामलों में कोई भी अंतरिम या अंतिम आदेश अथवा सर्वेक्षण के आदेश नहीं दें। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि जब तक हम इस मुकदमे की सुनवाई कर रहे हैं, तब तक किसी भी न्यायालय में इस संबंध में कोई नया मुकदमा दर्ज नहीं किया जाए। हालांकि हिंदू भारत भर में हजारों की संख्या में अपने पुराने धार्मिक स्थलों को फिर से पाना चाहते हैं, किंतु वर्तमान में देश में केवल 10 मस्जिदों या दरगाहों के विरुद्ध 18 मामले विभिन्न न्यायालयों में लंबित हैं। बहुत से लोग मानते हैं कि मंदिर हमारी आस्था के केंद्र है, किंतु हमारे मंदिर केवल आस्था के केंद्र नहीं है, वे हमारे गौरव के भी केंद्र हैं, वे हमारी प्रसन्नता के भी केंद्र हैं, वे हमारी राजनीतिक स्वतंत्रता के भी केंद्र हैं, वे हमारे इतिहास के भी केंद्र हैं, वे हमारी संस्कृति के भी केंद्र हैं। मंदिर हमारी चेतना के भी केंद्र हैं। मंदिर हमारी राष्ट्रीय प्रगति एवं सामाजिक उत्थान के भी केंद्र हैं। हिंदू जाति ने कभी किसी के साथ किसी भी चीज के लिए छीना झपटी नहीं की है, किंतु जो मंदिर हिंदू जाति की धरोहर हैं, वे हिंदुओं को वापस मिलने ही चाहिए। यदि हिंदू ऐसा सोचते हैं तो इसमें गलत क्या है? विभिन्न पंथों एवं मजहबों के लोगों को भी हिंदुओं की इस पीड़ा को समझना चाहिए और उदार एवं व्यावहारिक रुख अपनाते हुए प्राचीन हिंदू मंदिर हिंदुओं को वापस सौंपकर देश में सुख, शांति एवं समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करना चाहिए। कब तक हम मंदिर मस्जिद के नाम पर लड़ते रहेंगे और राजनीतिक पार्टियां अपनी रोटियां सेकती रहेंगी? देश भर के उन मंदिरों की एक सूची बने जिन पर हिंदुओं का दावा है, उनका सर्वे हो और उसके बाद हिंदू प्रतीकों वाले धार्मिक स्थल हिंदुओं को सौंप दिए जाएं, ताकि मंदिर मस्जिद का झगड़ा हमेशा के लिए समाप्त हो। राजनीतिक दलों की महत्वाकांक्षाएं, कानूनी जटिलताएं और सरकारी अमले की सुस्ती इस समस्या को 75 सालों से बढ़ा रही है। अब प्रत्येक पक्ष को ठंडे मस्तिष्क एवं पूरी ईमानदारी से इस समस्या का अंतिम समाधान ढूंढना चाहिए तथा इस समाधान को ढूंढने में सुप्रीम कोर्ट की सहायता करनी चाहिए। भारत का संविधान इतना उदार और इतना विराट है कि प्रत्येक कोर्ट के दरवाजे देश के प्रत्येक नागरिक के लिए हर समय खुले हैं। इसलिए कोर्ट किसी के मार्ग की बाधा नहीं है, न हिंदुओं के मार्ग की और न किन्हीं अन्य मतावलंबियों के मार्ग की। सुप्रीम कोर्ट को संविधान के आलोक में एवं तथ्यों के आधार पर निर्णय देना है, बशर्ते कि नरेंद्र मोदी की सरकार संपूर्ण ऊर्जा के साथ सही तथ्य सही कानूनी भाषा में कोर्ट के समक्ष रख सके। यदि भारत सरकार 4 हफ्तों की अवधि में सुप्रीम कोर्ट में दिए जाने वाले जवाब में न्यायपूर्वक समाधान प्रस्तुत नहीं कर पाती है, तो पूरे देश के हिंदू मतदाता भारतीय जनता पार्टी से भी उसी प्रकार निराश हो जाएंगे जिस प्रकार वे कांग्रेस की समस्त सरकारों से निराश होते थे, या जिस प्रकार मोरारजी देसाई, वीपी सिंह और अटल बिहारी वाजपेयी की सरकारों से हमेशा हमेशा के लिए निराश हुए थे। विगत 10 वर्षों में नरेंद्र मोदी सरकार के समक्ष इससे पहले शायद ही कभी इतनी बड़ी चुनौती आई हो।
देश के लोगों को आशा है कि जिस प्रकार हजार बाधाओं के विद्यमान होते हुए भी नरेंद्र मोदी सरकार ने अपने पिछले कार्यकाल में अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर का प्रकरण सुलझा लिया था, उसी प्रकार वह अपने इस कार्यकाल में न केवल वक्फ बोर्ड के अन्यायपूर्ण कानूनी प्रावधानों को समाप्त करेगी, अपितु प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को समाप्त करवाकर हिंदुओं को उनकी सांस्कृतिक संपदा वापस लौटाएगी। हिंदुओं का गौरवशाली इतिहास मंदिरों के रूप में फिर से जगमगाएगा। देश फिर से आध्यात्मिक चेतना का केंद्र बनेगा। हम सब विश्व गुरु बनने की बात तो करते हैं, किंतु उसके लिए कुछ करते नहीं हैं। विश्व गुरु बनने का मार्ग यदि कहीं से निकलता है तो इन्हीं मंदिरों से होकर निकलता है। कृपया YouTube चैनल ग्लिम्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री बाय डॉक्टर मोहनलाल गुप्ता को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें तथा इस वीडियो को अपने मित्रों, परिचितों एवं परिजनों तक पहुंचाएं। धन्यवाद। जय हिंद।